प्लीज चलिए देखिए, यहाँ पर सीता गीता नाम से प्रॉब्लम है 18 नंबर का और पेज नंबर 301 पर आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इनकी रेशियो है 4:1। फॉर्म डिजॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च 2020 पर, जिसमें बैलेंस शीट आपको दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफर, फिर बाद में तो ट्रांसफर आपके सामने मैं कर चुका हूँ। ट्रांसफर के हिसाब से जब बात करते हैं तो लाइबिलिटी साइड में सीता और गीता का कैपिटल है, जो कि पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1940,000 में लिख चुका हूँ। उसी प्रकार से क्रेडिटर्स और बैंक लोन है, दोनों में लाइसेंस के क्रेडिट में बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर बोलकर लिखा हूँ। क्रेडिटर्स बैंक लोन मिलाकर 50,000। असेट में हमारे पास फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क जो है, डेटर स्टॉक और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ये पूरा मैं लेशन के डेबिट में असेट ट्रांसफर बोल के लिख चुका हूँ। कुल अमाउंट है 1,73,000 रुपये और इसी में कैश और बैंक का बैलेंस है, जो कि कैश और बैंक के डेबिट में आए 10,000 रुपये। इसे बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर। देख के लिख लेने का बस। इसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। कहते हैं प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए आपका स्टॉक किस साइड में पड़ा हुआ है, या असेट डेबिट गई तो, लेकिन जो लेकर जा रहा है उसका नाम क्या है उसका? सीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या क्या लेके जा रही हो? प्लान और स्टॉक। प्लान कितने का? 70 और मिलाकर 1,00,000 बराबर। रिलेशन की क्रेडिट में सीता का नाम, तो सीता के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है क्या? प्लांट है स्टॉक मिलाकर 1,00,000 हो गया। आगे डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ बुक वैल्यू, ट्रेडमार्क एट 5,000, गुडविल वॉज रियलाइज 27,000। यहाँ पर गुडविल था क्या? नहीं, तो गुडविल रियलाइज कर दिए। तो फिर ये सभी एसेट फिर एक बार डेबिट में दी गई तो कोई लेकर गया क्या? मतलब मार्केट में हमने बेचने पर हमें पैसा आएगा, इसी कारण से यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट के हिसाब से पहला क्या है? डेटर्स ना, दूसरा ट्रेडमार्क, तीसरा गुडविल। गुडविल पहले था नहीं लेकिन आया है, गुडविल अमाउंट बोलते जाएंगे। 33,000। देखिए डेटर्स का 90% का है, ठीक है क्या? तो 90% से कितना होगा? 33,000 43,200 आप रिकवर कर चुके हैं, राइट है। आगे बोलिए, अमाउंट दिए ना 5,000, उसके बाद गुडविल मिला दो 40, 50, 60, 70, 75, 200। सही है। सेकंड इफेक्ट, थोड़ा स्पीड लो इसके लिए। सेकंड इफेक्ट, कैश और बैंक के डेबिट में नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 ट्रेडमार्क, उसके बाद गुडविल। बोलो आगे बोलो, अमाउंट बोलो। 200 का 27 है ना, और यहाँ पर 5 है जो कि मिलाकर बनी 75,200, राइट। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनरिकॉर्डेड असेट एस्टिमेटेड 4,500 वाज सोल्ड फॉर ₹1,300। एक ऐसी एसेट थी जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन 4,500 चीज अन्य 1,500 में बेच, पैसे आए तो फिर बड़ी साइड में बाय कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ अनरिकॉर्डेड असेट्स कितने की? 1,500। दूसरा इफेक्ट कैश और बैंक के डेबिट में अनरिकॉर्डेड असेट्स कितना? 1,500। उसके बाद 1,000 डिस्काउंट वेर अलाउड बाय द क्रेडिटर्स। 1,000 रुपये डिस्काउंट अलाउड किया किसने? क्रेडिटर्स ने। वाइल पेइंग देयर पेमेंट, जब पेमेंट करने के तो क्रेडिटर बोलते 1,000 रुपये, ठीक है ना, कम करा, डिस्काउंट दे दिया। तो फिर देखो क्रेडिटर 35 का था, 1 कम कर दिया तो फिर 2 किसी का नाम नहीं है ना, तो बैंक से पैसे जाएगा। कितना हो गया? नाम क्या है? क्रेडिटर। तो फिर कैश और बैंक के बाय डेबिट में, तो यहाँ क्रेडिट में इसका नाम बाय
रियलाइजेशन अकाउंट 34,000 क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद द रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 3,500, रिलेशन का खर्चा भी हुआ, खर्चा हुआ मतलब फिर एक बार पैसे गए, पैसे गए तो क्रेडिट में से गए, इसका मतलब पहले क्रेडिट रिलेशन के डेबिट में कैश और बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पर 3,500 रुपये। सेकेंड इफेक्ट रिलेशन के क्रेडिट साइड, सॉरी कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट वही 3,500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ इन्फॉर्मेशन खत्म हो रही है, बाकी के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचने वाले नहीं है। पर हमारे पास बैंक लोन है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर टू कैश और जो भी लायबिलिटीज होंगी, क्रेडिटर्स के बारे में बोला है लेकिन लोन के बारे में नहीं कहा है, इसका मतलब हमको खुद होकर पेड करना ही पड़ेगा, वरना चलने वाला नहीं है। अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए पूरी अमाउंट कैश और बैंक पेड कर दिया। तो एक बार फिर क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक लोन 15,000 और कुछ रहेगी लायबिलिटीज नहीं ना। अब हम देख रहे हैं, टैली करने की कोशिश कर रहे हैं, साइड बड़ी तो उसके बारे में भी सोचेंगे। मुझे तो यही लग रही है, ठीक है एक ट्राई कर लेते हैं, 2 लाख लगा लेते हैं। देखो ये 73, 70 में 30 मिला है, 2 लाख हो गए, 2,07,000, 7 और 10, 10 और 25, 500 मैं यहाँ लिखता हूँ, 2,25,500 इस साइड जाता है। 1,75 ये 2,25, ये 2,25 और 3 28, 28 1 29 और 700 चेक करो सही है क्या? 2,700 राइट है, सही है। तो फिर प्रॉफिट में वहाँ पर प्रॉफिट है, वहाँ पे लॉस दिया ऐसे मुझे लगा कि लॉस होना चाहिए। एक गलती की क्या आपने या मैंने? 2,700 2,25 ये साइड सही काउंट की क्यों? 2,07,000 10 25 500 ये सही है। 75 और 50 2,25 28 29 500 ये सही है। स्टॉप कर प्रॉफिट ऑन सब चालू करो। ट्रांसफर टू पार्टनर्स आपने चालू किया। चलो देखो यहाँ पर हमने टैली किया 2,27,000 सही है ना। 2,27,000 में से हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 1,500। पहले पार्टनर का नाम क्या है? सीता। और दूसरा क्या है? गीता। इनके रेशो क्या है? 4:1 में अगर बांटा तो 1,200 और 500 जाएगा। जब पार्टनर रिलेशन के डेबिट 300 जाएगा। जब पार्टनर का नाम रिलेशन के डेबिट में है तो रिलेशन का नाम पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट और क्या है आपके पास? प्रॉफिट है। बांट दिया आपने 1,200 300। अब आप टैली करेंगे। अगर यहाँ देख रहे सीता का नाम तो वहाँ पर 1 लाख रुपए पर टैली हो रहा है। तो 1 लाख रुपए में से कितने पैसे कम पड़ रहे हैं उसको? 8,800। तो ये ला कर देंगे। तो फिर बाय कैश और बैंक अकाउंट इसने ला कर दिया तो कहाँ जमा हो जाएगा? हाँ कैश और बैंक की डेबिट सीता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसका बैलेंस 15,800। जबकि दूसरा पार्टनर टैली हुआ तो वो टैली होता है 40,300 पर। 40,300 में से कुछ अमाउंट माइनस हो रही है? कुछ भी नहीं, सही ना। तो फिर पूरा ये घर पर लेकर जाएगा। टू कैश और बैंक अकाउंट पार्टनर के डेबिट में कैश और बैंक का नाम, तो इसी पार्टनर के नाम को आप कहाँ लेकर जाओगे? कैश और बैंक के क्रेडिट में। नाम है गीता कैपिटल अकाउंट, रुपए 40,300 और टैली हो गया 92,800, ठीक है। अच्छा इसमें एक बार चेक करो कहीं हमने अमाउंट में गलती नहीं की ना कहीं लिखने में, क्योंकि मैंने ये भी आपसे पूछा था अमाउंट 3 लाख कितना था, बराबर ना। हाँ नहीं प्रॉब्लम है तो पूछना पड़ेगा, नहीं रहा तो कौन पूछेगा। एक बार फिर भी चेक कर लो। 35 बैंक लोन 15,000 लिखा है, लेकिन 0 बढ़ गया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है।
कम हो गया तो डबल बढ़ जाएगी।